क्योंकि उपगूहन की यदि पृष्ठभूमि ना हो तो स्थितीकरण कभी भी संभव नहीं है। जब तक उपगूहन की पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तब तक ये जीव स्थितीकरण नहीं कर सकता। अब विचार करो, किसी जीव के क्षुद्र दोषों को देखा आपने? भाई दोष दिख रहे हैं तो भटका हुआ तो है। तो जब वो भटका हुआ है, भटका हुआ प्राणी है, और यदि उपगूहन अंग हमारे पास नहीं है तो हम उसका स्थितीकरण कैसे करेंगे? भाई दोषी जीव तो दोष में ही जाएगा ना। भटका हुआ व्यक्ति तो भटकता ही रहेगा, उसे सही मार्ग कैसे दिखाएंगे? सही मार्ग तो तब दिखेगा जब वो दिखाने वाला जीव उसके दोषों में उपगूहन अंग की शुरुआत करेगा। क्योंकि उपगूहन की अगर नींव नहीं बनी है तो उस पर स्थितीकरण करना तो संभव ही नहीं है। विचार करके देखो, यदि किसी के दोषों को देखकर तुम पहले ही द्वेष कसाय से भर जाओ तो फिर उनकी गुणों से राग कैसे करोगे? भाई अधर्मी जो होते हैं, अज्ञानी जो होते हैं, वो तो धर्म का घात ही करते हैं ना। भाई उनकी दोष रूप परिणतियों का इतना परसेंटेज होता है कि वो तो नियम से धर्म का घात ही करेंगे। अब तुम्हें पहले उनके दोषों को इग्नोर करना है, उनके दोषों को ढांकते हुए उनके गुणों का अवलंबन लेना है, उनके अंदर में गुणों की प्राप्ति करानी है, तब तो वो स्थितीकरण चलेगा। और यदि मान लो हमने सामने वाले की जीव के जीवन में दोष रूप परिणतियां देखकर उसके प्रति उपगूहन अंग ना रखा तो वो तो दोषों से ही संचित होता रहेगा। वो कब गुण रूप परिणति को अवलंबन लेगा? कभी नहीं लेगा। स्थितीकरण अंग इस बात की स्पष्टता दिखाता है कि जब तक जीव के अंतरंग में दोषों को ढांकने का गुण ना पाया जा रहा हो वो किसी के लिए भी स्थित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या कि पहले तो ये देखो कि सामने वाला जीव भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है, और भटकने का कार्य क्या है तो कहना उसकी दोष रूप आचरण। अब वो दोष रूप आचरण तुम देखकर उससे पहले ही दूरियां बना लो, उससे ईर्ष्या करने लगो, उसकी ही बुराई करने लगो, तो कब स्थितीकरण होगा? उसका स्थितीकरण होने वाला तो नहीं है। तो स्थितीकरण करने के लिए उपगूहन की पृष्ठभूमि अति आवश्यक है। यदि उपगूहन की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो उपगूहन संभव है, और यदि उपगूहन की पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती है तो उपगूहन अंग के बिना स्थितीकरण होना संभव नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव भटकने में साथ दे रहा है, उसे स्थित करने में साथ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि
जब जो जीव स्वयं उपगूहन से सहित होगा वही जीव तो स्थितिकरण में आगे बढ़ पाएगा। हम स्वयं तो दोषों से सहित हैं, दोषों को ढांकने की कला नहीं है, और फिर हम स्थितिकरण के प्रसंग में आगे बढ़े, वो तो उल्टा ही भटकना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो स्थितिकरण की चर्चा आगम में उल्लेखित कर रही है वो किससे कर रही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से चलायमान जीव, जो जीव भटक रहे हैं, जो चलायमान है, उन जीवों को वापस उस धर्म में स्थित कर देना, तब वास्तविकता से स्थितिकरण अंग की शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या निकल रहा कि स्थितिकरण अंग की स्थिति क्या है कि स्थितिकरण अंग इस बात को दिखा रहा है जीवन में कि जीवन भर आप इस बात को समझें लेकिन कभी ये देखा कि उस स्थितिकरण अंग की स्थितिकरण करने के लिए हमारे अंतरंग में पात्रता है कि नहीं है। भाई जब तक स्थितिकरण जितना योग्य कार्य है वो स्थितिकरण तब संभव है जब कारण रूप से आपके अंतरंग में उपगूहन अंग की शुरुआत होती हो। यदि उपगूहन अंग की शुरुआत ही नहीं होती हो तो स्थितिकरण कैसे होगा? स्थितिकरण की तो विवक्षा बनेगी ही नहीं, स्थितिकरण तो संभव ही नहीं होगा। तो स्थितिकरण की स्थिति तब संभव होती है जब हमारे जीवन में उपगूहन अंग को समझना, उपगूहन अंग को स्वीकार करना है। तो स्थितिकरण और उपगूहन अंग दोनों ही एक दूसरे के कारण और कार्य की विवक्षा को लेकर होते हैं। जब तक कारण और कार्य की विवक्षाएं ना होवे तब तक स्थितिकरण की स्थितियां संभव नहीं होती। अपने अंतरंग में ये बात बड़ी ही गहराई से समझना और जरूरी होता है कि हमारा जीवन कितना भटकन में है। अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि हमें स्थितिकरण की आवश्यकता है कि नहीं है। स्वयं में विचार करके देखो, हम क्या सोच रहे हैं कि हम तो देव शास्त्र गुरु जिन धर्म के मार्ग पर स्थित है, पहले देखो तो कि स्थित है कि अवस्थित है। कैसे होगा? कभी विचार क्या? आचार्यों ने स्थितिकरण के लिए किस आधार पर विवक्षाएं करी हैं कि जब तक हमारे अंतरंग में इस प्रकार की स्थितिकरण की स्थितियां ना बने, एक तो स्वयं में पाए जाने वाले दोषों को निर्दोष बनाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और एक दूसरा पर के दोष दिखने पर उनके प्रति द्वेष ना आकर उनके दोषों को ढाक कर उनके दोषों को निर्दोष करने का भाव आना चाहिए। आज स्थितिकरण का मतलब ये नहीं कि किसी रास्ते से भटक रहे हैं। स्थितिकरण का तात्पर्य है कि आपके आसपास पाए जाने वाले जो भी वस्तु, पदार्थ, संयोग, संबंध हैं उनमें कमियां तो पाई जा रही हैं, दोष तो पाए जा रहे हैं।
लेकिन उन दोषों को प्रतिदिन देखते हुए भी तुम उन जीवों को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उन दोषों को निर्दोष करने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। स्थितिकरण अंग का तात्पर्य यही तो है। और है क्या, ऐसा थोड़ी ना कि भाई जो पूजन नहीं कर रहा उसे पूजन करने लगा दिया, या इसे भाई उसके जीवन में जितने दोष हैं उन दोषों को किस प्रकार से निर्दोष कराने का उपाय तुम्हें जीवन में बनाना, तब जाके वो स्थितिकरण कहलाएगा। अब वो ऐसा ना हो कि किसी दोष को अभाव करने के लिए तुम किसी दूसरे दोष का उपाय बता दो। आज स्थितिकरण कैसा होता है कि हम अगर अपने जीवन में किसी पापोदय से हमारे जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक या फिर पारिवारिक या संयोगात्मक कोई विपरीतताएं चल रही हो, प्रतिकूलताएं चल रही हो, और उन प्रतिकूलताओं के रहते हुए हम धर्म या धर्मात्मा या धर्म मार्ग से च्युत हो रहे हो, और हमने यदि उसके उपाय को शुरू किया कि हम धर्म मार्ग से ना डिगे, तो पता चला कि एक दोष को छोड़कर दूसरे दोष को स्वीकार कर लिया, तो इसे स्थितिकरण नहीं कहा जाता। भाई दोष से निर्दोष होने के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है वो स्थितिकरण है। और अगर वास्तविकता से देखें तो सबसे पहले तो हमारे अंतरंग में ये भ्रम टूटना चाहिए कि हम स्थित हैं कि अस्थिर हैं। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम अस्थिर हैं। अच्छा विचार करके देखो, एक उदाहरण दे रहे, देखना अपने जीवन में स्थितिकरण की। तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे घर में विचार करके देखना कि तुम्हारे सामने कोई जीव, दो व्यक्ति आए, एक संयमी और एक असंयमी, एक तत्व निर्णय वाला, एक बिना तत्व निर्णय वाला, एक समझदार और एक मूर्ख। ठीक है, दोनों प्राणियों में ये क्वालिटियां पाई जा रही हैं। अब ये विचार करके देखना कि इन दोनों ही जीवों के साथ तुम्हारे अंदर में कौन सा जीव सबसे अधिक सुहा रहा है? असंयमी जीव से तुम्हारी कितनी जल्दी पटरी खाती है, मूर्ख तुम्हें कितनी जल्दी रुच जाता है कि चलो मैं इसे कितना ही सुना दूं, ये तो मेरी बात मान जाता है। कोई अतत्व निर्णय वाला, इधर उधर भटकने वाला, तुम्हें हाँ चलो जिधर हम जाते उधर ही ये चला जाता है। ऐसी तीन क्वालिटी से भरा हुआ ये जीव तुम्हें जल्दी सुहा जाता है। ये दूसरी तरफ कोई जीव तत्व निर्णय वाला है, अपने ही तत्व निर्णय के बल पर वो कहीं जाता है, तुम्हारा खूब आकर्षण हो, खूब कुछ करे हो, फिर भी वो अपनी ही बुद्धि का अवलंबन लेता है, अपने ही संयम की वृद्धि करता है, तुम्हें संयम नहीं सुहाता उसका। तो अब विचार करके देखो कि इन दोनों ही प्राणियों में, इन क्वालिटियों में तुम्हें कौन सा जीव सुहा रहा है। तो पता चलेगा कि हम स्थितिकरण में है कि अस्थिर का कंडीशन में खड़े हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। एक असंयमी जीव के पास जाकर हम बड़े आराम से रह लेते हैं, और एक संयमी जीव के पास रहने में हमें दिक्कत होती है। विचार करो, होता कि नहीं होता? एक जिधर चाहे माथा टेके आए, एक जिधर चाहे भटक जाए, उसके साथ तो बड़ा चला, चलो इधर भी घूम लेता, मेरे साथ उधर भी घूम लेता,
और जो जीव नहीं सिर्फ प्रयोजनभूत तत्व निर्णय में ही जाता है, अरे अब इनके साथ कौन जाए, ये तो कहीं जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा चलायमान नहीं है, स्थित है। भाई कोई समझदार व्यक्ति से कहो कि ये कार्य करे, तो नहीं, वो करेगा ही नहीं, वो तो समझदार है। तो तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? जो तुम्हारे लिए समझदार समझता हो, तुम जिधर जिधर जाते हो उधर ही उधर वो मूर्ख चला जाता है। तो कौन सा जीव सुहारा है तुम्हें? अब ये विचार करके देखो कि स्थिति स्थित होने वाला जीव तुम्हें स्थितिकरण में सुहारा है, कि जो अस्थिर है वो तुम्हें सुहारा है। ये अपने अंतरंग में पहले नंबर पर रख करो कि हमारे जीवन में स्थितिकरण की प्राप्ति करने के लिए हमें किस प्रकार का जीव सुहा रहा है, किस प्रकार से स्थित नजर आ रहा है, किस प्रकार से वो जीव अस्थिर नजर आ रहा है। विचार करने वाली बात है कि हमारा जीवन इस प्रकार की बात, इस प्रकार की इन व्यथाओं में लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि जीवन के अंतरंग में हमारा स्थितिकरण हमें स्वयं की विचारधाराओं से ही करना पड़ेगा। अब विचार करके देखो, स्थितिकरण करना है, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो पहले सुहा क्या रहे हैं? यही तो देखो ना, तुम्हें स्थित जीव सुहा रहे हैं कि अस्थिर जीव सुहा रहे हैं? विचार करो, एक असंयमी के घर जाते हो तो तुम बहुत बड़े आराम से रह लोगे। एक असंयमी तुम्हारी संगति कर, असंयमी जीव की संगति होती है तो तुम्हें बड़ी जल्दी उसकी सब आदतें ढल जाती हैं। और एक संयमी जीव तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हें उसकी बड़े मुश्किल होता है, अब ये कैसे करेंगे, इनके साथ कैसे निभेगा, इनके साथ क्या होगा। ये कभी विचार करके देखा? सोचो अपने मन में कि यहीं से तो स्थितिकरण अंग की शुरुआत हो रही है। हुँ? हमारे जीवन में स्थितिकरण है कि नहीं है, पहले ये तो भ्रम करो कि हम भ्रम में ही पाल रहे कि नहीं, हम तो बहुत स्थित हैं। स्थितिकरण अंग की शुरुआत तब होगी जब धर्मात्मा जीवों की संगति पाकर तुम्हें किसी प्रकार की कोई खेद खिन्नता ना हो। हाँ भाई बहुत अच्छा है, हम तो इस संगति में बड़े अच्छे से ढल जाते हैं, तब तो स्थितिकरण अंग की शुरुआत है, क्योंकि उपगूहन अंग बैठा है। और अगर उपगूहन अंग नहीं है तो कभी भी तुम्हें स्थितिकरण में स्थित जीव कभी सुहाएंगे ही नहीं। एक दूसरे पूरक है, आप उनकी संगति कभी कर ही नहीं सकते। विचार करो। तो एक बात बताओ, जो व्यक्ति तत्व निर्णय वाला है, समझदार है, वो तो मात्र प्रयोजनभूत कार्यों में ही अपना चित्त लगाएगा, प्रयोजनभूत कार्य करेगा, प्रयोजनभूत में रुचि रखेगा। अब तुम्हें वो सुहा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तुम्हारी प्रयोजनभूत दृष्टि है ही नहीं। तुम्हें तो मूर्ख व्यक्ति चाहिए था ना, तुम्हें तो अतत्व निर्णय वाला जीव चाहिए था ना, जो कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं, हाँ जिधर गए उधर चले गए। रहता कि नहीं? अब विचार करके देखो, तुम्हें कौन सा जीव सुहा रहा है? सबसे पहले ये बात देखो, असंयम तुम्हें कितना सुहा रहा है और संयम कितना सुहा रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। जब तक तो हमारे अंतरंग में असंयम और असंयमी जीव सुहा रहे हैं, तो हमारे जीवन में अभी स्थितिकरण अंग की शुरुआत है नहीं। जैसे ही हमारे जीवन में, ये ध्यान रखना, जितना हमारे जीवन में उपगूहन अंग के बल पर कार्य चलेगा, हमारे जीवन में स्थितिकरण अंग की बारंबार संगतियां बनी रहेंगी। आज वास्तविकता से देखें, आप विचार करो, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का विषय है ना।
और हमारे जीवन में श्रद्धा का क्या मूल्यांकन चल रहा है? ये सारी जितनी भी चर्चा अपन ने करी, उपगूहन अंग की, अमूढ़ दृष्टि की या स्थितिकरण की, ये सब कभी चारित्र में है क्या? आचरण में है क्या? नहीं है। ये तो सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। ये सब आपकी श्रद्धा का विषय है। सम्यक दर्शन के 8 अंग चारित्र के अधिकार में नहीं है, सम्यक दर्शन के अधिकार में है, श्रद्धा के अधिकार में है। यहाँ पर मात्र श्रद्धा का विषय है, चारित्र का कोई एंगल यहाँ पे नहीं लिया आचार्यों ने। और अपन क्या करते हैं? अपन इन सबको आचरण के माध्यम से तोलने का प्रयास करते हैं। अब विचार करके देखो, यहाँ पे कहीं चारित्र या आचरण का नाम लिया क्या उन्होंने? अभी तक नहीं लिया। ये सारा विषय, आप कोई कहेगी भाई कहाँ है, कैसे, कि ये सारा विषय श्रद्धा का है। अब उपगुहन अंग में चारित्र चाहिए? नहीं, श्रद्धा ही तो चाहिए। विचार करके बताओ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से उन्होंने आचरण या चारित्र का संबंध जोड़ा हो जो शरीर आदि की क्रियाओं से होता हो। हर तरफ व्यक्ति ने बाह्य आचरण को ही सब कुछ मान लिया है। वास्तविकता ये है कि जब तक अंतरंग की वस्तु स्थिति का अवलोकन न चल रहा हो, भाई ज्ञान दिखता है क्या? नहीं। श्रद्धा दिखती है क्या? नहीं। चारित्र दिखता है क्या? चारित्र नहीं दिखाई देता, वो तो आचरण दिखाई देता है। चारित्र किसका नाम है? राग देश की निर्वृत्ति का नाम चारित्र है। अब राग देश दिखाई देता है? राग देश तो दिखाई देता नहीं है। अब राग दिखाई देता हो तो हटा दो भैया, दिखता हो तो। दिखता नहीं है। ये सब अंतरंग विषय है। एक ही ध्यान रख लेना, अंतरंग की खोज, अंतरंग की शुद्धता, अंतरंग की पवित्रता पाने के लिए बहिरंगता का अवलंबन लिया जाता है। ये ध्यान रखिए। अब विचार करके देखो, अब साफ कपड़े अंतरंग मन शांत रहे इसलिए पहनते कि नहीं पहनते? पहले तो अंतरंग के लिए ही पहने जाते हैं ना बाहर के साफ कपड़े। और यदि अंतरंग मन गंदा हो और बाहर सफेद कपड़े पहन भी लो तो फिर काम कैसा होगा? उन साफ कपड़ों का तुम्हें कोई सुख नजर आएगा क्या? विचार करके देखो कि ये जितने भी विषय चल रहे हैं ये बहिरंग आचरण से कदापि नहीं जुड़े हैं। ये अंतरंग आचरण, अंतरंग श्रद्धा ज्ञान के बल पर जुड़े हुए हैं। इसको समझना जरूरी है। ये विचार करने वाली बात है कि हमारा जीवन किस प्रकार से इस वास्तविकता को परख रहा है। ये सोचो, विचार करने वाली बात है कि श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय क्या कहला रहा है। आज हमारे जीवन में ये वास्तविकता प्रकट होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को कितना गहराई से लेने का प्रयासरत हैं। आज हमारा जीवन ज्ञान और श्रद्धा के विषयों से बहुत दूर है। हम सबसे ज्यादा अगर धर्म को घटित करना चाहते हैं तो मात्र क्रियाओं से, आचरणों से, जबकि ज्ञान और श्रद्धा तो न जाने कहाँ बैठी हुई है। और आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों अधिकार ज्ञान और श्रद्धा के हैं। चारित्र के अधिकार में भी अगर उन्होंने आचरण का नाम लिया है तो वो भी अंतरंग कसाई की हानि के आधार पर शुरू किया है। आप विचार करके बताओ, सबका पूरा का पूरा धर्म मात्र बाह्य क्रिया के आधार पर डिपेंड करते हैं। कभी विचार करके देखो तो इस विषय के लिए कि किधर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। विचार करो, बड़े से बड़े वर्तमान युग में अपन देखते हैं
कोई जुए खेलने वाला है, कोई वेश्यागमन वाले वैसा नहीं है। सब इतने बड़े पापाचरण में लिप्त थे, लेकिन सबने कल्याण झट से कर लिया। कभी विचार करके देखो क्यों? बाह्य पापाचरण में इतने लिप्त होने के बाद भी इनका कल्याण इतनी जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि अंतरंग पापाचरण में लिप्त नहीं थे। बाह्य पापाचरण से उनके बड़े से बड़े पाप हो रहे थे। विचार, वो चारुदत्त सेठ, वो अंजन चोर, ये सब कैसे कैसे पापों में लिप्त नहीं थे? कौआ तो भील खाने वाले वो भील बाह्य पापों में कितने लिप्त नहीं थे। लेकिन बाह्य पापों का लिप्त होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरंग से पापों में कितने लिप्त है ये महत्वपूर्ण है। ये जितना भी धर्माचरण है ये बाह्य पापाचरण को मुक्त नहीं करेगा, ये अंतरंग पापाचरण कितने लिप्त हो ये मूल महत्वपूर्ण बात करेगा। आप विचार करके देखो कि हमारे जीवन में अंतरंग पापाचरण में लिप्त होने वाली स्थिति कैसी बनी हुई है। हम बहिरंग से तो पापों में लिप्त होने का कोई प्रसंग नहीं करे हुए हैं, लेकिन अंतरंग से उस पापाचरण में कितने लिप्त हैं ये तो हमें पता ही नहीं। बाह्य क्रियाओं का अवलंबन लेकर, चाहे वो अशुभ रूप है या शुभ रूप है, हम उनमें लिप्त कितने हो रहे हैं। और शुभ क्रिया रूप कितना लिप्तपना चल रहा है, ये अशुभ क्रिया रूप कितना लिप्तपना चल रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंतरंग से आपके अंतरंग में उसके प्रति लिप्तता कितनी है ये जानना जरूरी है, ये विचार करना जरूरी है। अगर ये बात गहराई से पकड़ने में आ जाए तो हमारा जीवन नियम से परमार्थता की तरफ आगे बढ़ेगा। ये सोचने वाली बात है, कि विचार करने वाली बात कि हमारा जीवन अंतरंग लिप्तता से कितना जुड़ा हुआ है। बहिरंग लिप्तता मायने नहीं रखती, अंतरंग लिप्तता मायने रखती है। आपके जीवन में बड़े से बड़े वर्तमान योग में उदाहरण पढ़ो, कैसे कैसे निधत्ती और निकाचित कर्म बांधिए किसी जीव ने बाह्य आचरण से, बाह्य लिप्तता से, लेकिन अंतरंग लिप्तता में जब पश्चाताप और प्रायश्चित हुए तो सोचो क्या से क्या नहीं हो गया। राजा श्रेणिक का देखो तुम, बाह्य आचरण से कितनी बड़ी नरक की आयु बांधी थी, नरक गति बांधी, लेकिन अंतरंग प्रायश्चित हुआ तो किधर से कितनी रह गई। सिद्धांत को तो घटित करके देखो कि ये जिनेंद्र भगवान का धर्म हमने बाह्य क्रियाओं पर डिपेंड करके रख दिया। उन्होंने पूरा का पूरा सिद्धांत अंतरंग लिप्तता के आधार पर घटित किया हुआ है। अब ये नहीं कह रहे कि हम बाह्य क्रियाओं को आप प्रमादी बना दो, बाह्य क्रियाओं से आलसी बन जाओ, बाह्य क्रियाएं छोड़ दो, लेकिन वो बाह्य आचरण अंतरंग की मुख्यता को लेकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाह्य में राग छोड़ दिया, अंतरंग में राग बढ़ा हुआ है। अब विचार करके देखो, बाह्य में राग की सारी प्रवृत्तियां छोड़ दी और अंतरंग में राग की पूरी लिप्तता बैठी है। विचार करके देखो, जिनेंद्र भगवान के धर्म की स्थिति, वस्तु स्थिति तो समझो, तब तो स्थितिकरण समझने में आएगा। हम बाह्य में तो दिखाते हैं धर्माचरण, धर्म क्रियाएं, और अंतरंग में क्या बैठा हुआ है, अंतरंग में उसकी विपरीत कसाय शक्ति की लिप्तता बैठी हुई। एक विचार करना यही तो है कि भाई अंतरंग की लिप्तता की आसक्ति कब घटेगी।
उसका कितना अभाव होगा, फिर बहिरंगता कितनी है, इस पर विचार करना जरूरी है। शुद्धिकरण प्रायश्चित तब शुरू होंगे जब अंतरंग की लिप्तता पर विचार करोगे, अंतरंग शुद्धता पर विचार करोगे। कभी विचार करके देखा, बहिरंग बहिरंग विषय भोग पापों के प्रति तो हम बहुत जल्दी अरे ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, लेकिन कभी ये देखा कि अंतरंग में हमारी परसेंटेज स्थिति कहाँ बनी हुई है? ये नहीं कहते कि बहिरंग पापाचरण अंतरंग की लिप्तता के सद्भाव में, हम ये कहना चाहते हैं कि अंतरंग लिप्तता छोड़े बिना बहिरंग पापाचरण का कोई मूल्यांकन नहीं है। इसको समझना जरूरी है। आज कई बार ऐसा होता है जीव के जीवन में कि भाई बहिरंग प्रबल पुण्योदय से बहिरंग पापाचरण बहुत चलते हैं, या कई बार उन्हें वो पापाचरण करने भी पड़ते हैं, या तो विषय भोग भोगने भी पड़ते हैं, लेकिन अंतरंग से तो लिप्तता नहीं है। पुण्य का फल आएगा तो भगवान को समूसरण भी लगाना, भगवान को भी दिव्य ध्वनि खिलानी पड़ेगी, समूसरण करना पड़ेगा कि नहीं, बहिरंग लक्ष्मी दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी। अब वो सोचे नहीं हमें तो भाई बहिरंग लक्ष्मी नहीं दिखानी, हम तो सीधे सीधे मोक्ष चले जाए, उन्हें भी तो अपने पुण्योदय से बहिरंग लक्ष्मी दिखानी ही पड़ी, उन्हें भी तो पुण्य का फल भोगना ही पड़ा। तो बहिरंग आचरण, बहिरंग लिप्तता, बहिरंग क्रियाओं के आधार पर धर्म का अवलंबन लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक अंतरंग में तुम्हारी क्या स्थिति बनी हुई है उस पर विचार नहीं कर रहे। जब तक उस पर विचार नहीं करोगे आपकी जीवन की वास्तविकताएं प्रकट होने वाली नहीं है। ये ध्यान रख लेना कि हमें वास्तविकता से यदि कोई कार्य करना है तो सबसे पहले आप अपने अंतरंग की वस्तु स्थिति का अवलोकन करो कि हमारा जीवन वास्तविकता से कहाँ निर्णित हो रहा है, वास्तविकता से कहाँ प्रकट हो रहा है, वास्तविकता से क्या कार्य कर रहा है। ये सोचना अति आवश्यक है। विचार करने वाली बात है कि हमारा जीवन अलिप्तता की तरफ झुक नहीं रहा है और लिप्तता की तरफ झुक रहा है, आसक्ति की तरफ झुक रहा है, निरासक्ति की तरफ नहीं जा रहा। इस पर बारंबार विचार करें कि बहिरंग क्रियाएं तो हम बड़ी उत्कृष्ट करेंगे, लेकिन बहिरंग क्रियाओं के पीछे जो अंतरंग भाव हैं वो क्या दिखा रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करें, तब वास्तविकता से जिन धर्म का अवलंबन सम्यक रूप से लिया जा सकता है, इसी पर शेष चर्चा पश्चात करेंगे। आज